गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग कक्षा 10 गणित की प्रश्नावली 8.1 का प्रश्न 9 हल करेंगे। प्रश्न 9। चलिए बच्चों, प्रश्न 9 का हम लोग अध्ययन प्रारंभ करते हैं। देखते हैं प्रश्न 9 क्या है कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, यदि tan a बराबर 1/3 हो तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। दो खंड है, पहला खंड है sin a cos c प्लस cos a sin c और दूसरा है cos a cos c माइनस sin a sin c। तो चलिए पहले हम इसका ग्राफ बनाते हैं। एक त्रिभुज हम ड्रा करते हैं इस तरह से। देखिए यहां पर क्या दिया है बच्चों कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, अर्थात यहां पर हमें बी रखना है क्योंकि इसको हमें बनाना है समकोण। अन्य ए और सी कहीं भी रख सकते हैं। ए यहां रख दिया मैंने, सी यहां रख दिया मैंने, तो एक त्रिभुज तो हो गया। अब इस यह चूंकि आपका समकोण है तो इसके सामने वाले भुजा हमको पता है कर्ण है। ध्यान रखिए यहां पर दो चीज है, एक आपका साइन ए माने ए की चर्चा हो रही है, दूसरा सी की चर्चा हो रही है। इसमें दो त्रिभुज बनाना होगा तो पहले हम जो है ए की चर्चा कर लेते हैं, त्रिभुज ए की। ए की अर्थात इसकी चर्चा की जा रही है बच्चों। तो जिस जो है कोण की चर्चा की जाती है उसके सामने वाली जो भुजा है वह क्या होता है, लंब होता है। तो यह लंब हो गया बच्चों और यह क्या हो गया आपका आधार। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम देखते हैं जो हमारा दिया है ये tan a बराबर 1/3। इसको देखते हैं क्या है। तो tan a बराबर 1/3। अब tan a बच्चों जो फार्मूला हम जब हमेशा यूज करते हैं लाल बट्टे कक्का के आधार पर, तो लाल बट्टे कक्का क्या है बच्चों, लाल बट्टे कक्का अगर हम देखें यहां पर लाल बट्टे कक्का, इस लाल बट्टे कक्का में हम लोग देखेंगे हमें क्या निकालना है, tan a। तो यह tan a का है, यह साइन है, यह cos का है, यह tan का है। और tan बराबर क्या होता है बच्चों, लंब बट्टे आधार। क्या होता है, लंब बट्टे आधार होता है बच्चों। यह हो गया लंब बट्टे आधार, लंब बट्टे आधार हो गया। तो अब इसका हम यदि अनुपात देखें तो हम जानते हैं इनका अनुपात हम लिख सकते हैं लंब का अनुपात आधार। ठीक है, और यह अनुपात क्या है बच्चों हमको पता है। तो लंब की जगह अनुपात हम 1 लिख सकते हैं। 1 अनुपात क्या है, ये आपका करीबी 3। ठीक है बच्चों, अर्थात कहने का मतलब यह है कि जो लंब है आपका वह लंब बराबर हो जाएगा 1 के, क्योंकि यह अनुपात है बच्चों, जब अनुपात हटेगा तो ये के लगेगा, आप पढ़ चुके हैं। और दूसरा जो आधार है, आधार यह बराबर हो जाएगा करीबी 3 के। तो tan a बराबर 1/3 के आधार पर हमने जो है त्रिभुज की दो भुजाएं हमें प्राप्त हो गई। एक लंब, लंब कहां है, ये है बच्चों। तो लंब बराबर 1 के हो गया। अब आधार बराबर हो गया करीबी 3 के। अब हमें निकालना क्या है बच्चों, अब हमें निकालना है इस कर्ण का मान। तो वही जैसे कि हम लोग निकालते हैं त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय में हमको पता है कि आपका लंब का स्क्वायर यह होता है आपका लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। चलिए देखिए बच्चों लंब क्या है, लंब यहां देखिए लंब 1 के है, तो यह हो जाएगा आपका 1 के का स्क्वायर प्लस यहां देखिए आधार करीबी 3 के दिया है, तो करीबी 3 के का स्क्वायर बराबर यह कर्ण है आपका।
तो कर्ण देखिए, कर्ण आपका AC है, तो कर्ण की जगह लिख देंगे AC स्क्वायर। अब यहां देखिए बच्चों क्या हो जाएगा, 1k, 1 का स्क्वायर और k का स्क्वायर आपका 1k स्क्वायर ही होगा, ठीक है, 1k स्क्वायर प्लस आप देखिए यह कड़ी में 3 है, अंडर रूट कड़ी में 3 और यहाँ स्क्वायर है। जो अंडर रूट कड़ी में 3 का स्क्वायर करेंगे बच्चों, तो इस स्क्वायर से यह अंडर रूट अर्थात यह कड़ी क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, तो बचेगा केवल यहाँ 3k स्क्वायर, 3 और k का स्क्वायर होगा ही 3k स्क्वायर, यह बराबर हो गया AC स्क्वायर। अब यहां देखते हैं बच्चों, यहां ध्यान दीजिए आप, अब इसको हम अगर जोड़ दें तो देखिए 3 1 4, 3 1 4, यह 4k स्क्वायर, 4k स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर, या यह AC स्क्वायर बराबर हो जाएगा, आपको पता है सब पर अंडर रूट लग जाएगा 4k स्क्वायर, या यह AC बराबर है बच्चों, या यह AC बराबर 4 का फॉर्मूल आप जानते हैं 2 होता है और k स्क्वायर का 2k, तो AC बराबर 2k, इसका मान आ गया AC बराबर 2k। ठीक बच्चों, चलिए अब त्रिभुज के तीनों भुजाओं का मान हमें पता हो गया। अब यहां ध्यान दीजिए बच्चों, यहां दिया है sin A, तो चूंकि यह जो आपने जो है चित्र बनाया है वह A की चर्चा माने A के सापेक्ष आपने चित्र बनाया है, तो जिसमें A लगा हो पहले उसका मान हम निकाल लेते हैं। देखिए यहाँ sin A, यहाँ A जुड़ा हुआ है, A यहाँ जुड़ा हुआ है cos A, ठीक है, cos A यहाँ भी है sin A, अर्थात इससे हमें sin A और cos A का मान हमें इस त्रिभुज से निकाल लेना है। चलिए तो हम निकालते हैं sin A का मान, हम पहले sin A का मान निकालते हैं बच्चों, sin A बराबर क्या होगा, sin का आपको पता है यह लंब बटे कर्ण होता है, sin लंब बटे कर्ण होता है, तो लंब कहाँ है बच्चों, देखिए लंब यहाँ 1k है बटे कर्ण, कर्ण क्या है बच्चों 2k, इसके k से कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा यह 1/2, sin A का मान हो गया बच्चों। ठीक उसी तरह से यहां भी A है, तो cos A का मान निकाल लेते हैं। अब यह cos A, देखिए cos A क्या है, आधार बटे कर्ण है, इसमें आधार कहाँ है बच्चों, देखिए आधार कर्ण में 3k बटे, अब यह कर्ण कहाँ है, कर्ण 2k है, इसके k से कैंसिल हो जाएगा, यह अंडर रूट 3/2, ठीक है, यह हो गया आपका sin A और cos A का मान। अब हमें जो है C वाले जो C है, अब इस कोण की जो है हमें चर्चा करनी पड़ेगी, और इस कोण की चर्चा के लिए हमें एक अलग जो है चित्र ड्रा करना होगा। चलिए हम एक नया चित्र यहाँ पे ड्रा कर लेते हैं, ठीक सेम नाम वहां पर रख देते हैं B A और C, जो मान है मान भी वही रखते हैं बच्चों, मान में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। चलिए यहाँ जो है इसका कड़ी में 3k है, यहाँ 1k है और यहाँ आपका 2k है। चूंकि यह 90 डिग्री का है तो इसके सामने वाली जो भुजा है यह तो कर्ण होगा बच्चों। अब किस कोण की चर्चा की रही है, ध्यान रखिए यहाँ C लगा हुआ है, तो C कोण की चर्चा हो रही है। जब C कोण की चर्चा हो रही है अर्थात इस कोण की चर्चा हो रही है, और जिस कोण की चर्चा हो बच्चों उसके सामने वाली जो भुजा है वह यह लंब होती है, तो यह हो गया आपका लंब, यह हो गया कर्ण और यह हो गया आपका आधार, यह हो गया आपका आधार। ठीक है, तो चलिए अब हम यहाँ पर cos C का मान निकालते हैं। cos C का मान यहाँ पे cos C, अब देखिए cos C, अब cos बराबर क्या होता है, cos बराबर होता है आधार बटे कर्ण। अब इसमें आधार कहाँ है, इसमें देखिए आधार आपका जो है बच्चों ये है आधार 1k, ठीक है, k अर्थात कर्ण क्या है बच्चों 2k, यह k से कैंसिल हो गया, बच गया 1/2, अर्थात cos C बराबर हो गया 1/2 cos C। अब C मान के यहाँ पर sin C भी है, तो sin C का भी मान निकालना इसी तरह से, और sin बराबर हम लोग जानते हैं बच्चों लंब बटे
कर्ण। तो इस चित्र में क्योंकि सी की चर्चा की जा रही है तो यह वाला चित्र होगा और यह होता है लंब बटे कर्ण। तो इसमें लंब क्या है, देखिए लंब आपका कड़ी में 3 के है, लंब कड़ी में 3 के है, ठीक है, बटे कर्ण, कर्ण क्या है, कर्ण 2 के। इसके के से कैंसिल हो गया और यह बच गया कड़ी में 3 2। अर्थात अब हमने बच्चों जो यह मान दिया है, ठीक है, पहले खंड को आप करते हैं। पहला खंड क्या दिया है, यहां पर ध्यान दें, यहां पर हम पहला खंड लगाते हैं। पहला खंड क्या दिया है, साइन ए, पहला खंड दिया है आपका साइन ए कास सी प्लस कास ए साइन सी। ये जो दिया है बच्चों, अब सभी मान हमने निकाल लिया है, बस इनको मान रख देना है। अब देखिए साइन ए का मान हमने निकाला है। देखिए साइन ए का मान कितना आया है, 1/2, 1/2 इंटू का निशान है तो गुणे का निशान हो जाएगा। काश सी का मान क्या निकाला हमने, 1/2। बीच में यह प्लस का निशान है, प्लस का निशान लगा देते हैं। काश ए कहां है बच्चों, देखिए ये काश ए, यह है अंडर रूट माने कड़ी में 3/2। अब यहाँ इंटू है अर्थात गुणे का निशान है। साइन सी कहा है बच्चों, देखिए साइन सी मैंने यहां निकाला है और इसका मान कितना है, कड़ी में 3/2। ठीक है बच्चों, चलिए अब इसका अगर हम गुणा कर दें, देखिए 1/2 गुणे 1/2, तो 1 का 1 में गुणा करेंगे 1 आएगा और 2 में 2 का गुणा करेंगे 2 दूनी 4 आएगा, तो 1/4। ठीक है बच्चों, प्लस देखिए कड़ी में 3 कड़ी में 3 का गुणा हम करेंगे। आपको बताए थे कि यदि कड़ी लगी हो और वही संख्या हो तो जब उनको आपस में गुणा करते हैं तो जो कड़ी है वह हट जाता है, बचता है केवल वह संख्या। तो कड़ी में 3 का गुणा करेंगे तो यह कड़ी से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा केवल 3। तो ऊपर हो गया बच्चों 3। अब यहां 2 में 2 का गुणा करेंगे 2 दूनी 4। ठीक है, कितना आ गया बच्चों, आ गया 1/4 धन 3/4। ठीक है बच्चों, चलिए अब इसको अगर हम हल कर दें, यहां पे देखिए 1/4 धन 3/4, तो 3 1 4 बटे क्या होगा, अब यह चूंकि इनका लसा ले लिए हम तो यह हो गया 4। 1/4 धन 3/4, ठीक है, तो आपको पता है यह लसा हो गया, लघुत्तम समापवर्तक हो गया, दोनों में 4 4 है तो 4 लिख दिया और 3 1 4 जोड़ दिया। अब ये कट गया, बच गया 1। तो इसका पहले खंड का उत्तर आ गया 1। ठीक है बच्चों, चलिए कुछ भी नहीं था, वही मान केवल रखना था, मान हमें रख दिया। अब चलते हैं दूसरे खंड पर। दूसरा खंड क्या है, दूसरा खंड है काश ए। दूसरा खंड है बच्चों काश ए काश सी माइनस साइन ए साइन सी। चलिए इसका भी मान हम यहां पर रख देते हैं बच्चों। देखिए काश ए, तो काश ए हमने कहा निकाला है, काश ए यहां निकाला है। इसका मान कितना आया है, इसका मान कड़ी में 3/2 आया है। अब यहाँ इंटू है अर्थात गुणे का निशान है। काश सी, अब देखिए काश सी कहाँ है, यहाँ काश सी हमने निकाला है। काश सी क्या है, 1/2। काश सी क्या है, 1/2 माइनस का चिन्ह लग गया। साइन ए क्या है बच्चों, 1/2 इंटू का निशान है गुणे साइन सी कहाँ है बच्चों, देखिए साइन सी कड़ी में 3/2, कड़ी में 3/2। ठीक है, चलिए देखिए अब कड़ी में 3 में 1 का आप गुणा करेंगे तो कड़ी में 3 ही आएगा और यह 2 दूनी 4 आएगा। बीच में माइनस का निशान है माइनस, फिर कड़ी में 3 में 1 का गुणा करेंगे, कड़ी में 3 ही आएगा। अब 2 में 2 का गुणा करेंगे, 2 दूनी 4। तो कड़ी में 3/4 माइनस कड़ी में 3/4 घटाएंगे, माइनस करेंगे, कितना आएगा, 0। ठीक है बच्चों, तो यह आपका रहा प्रश्न जो है 9। प्रश्न 9 का जो है 2 खंड था। पहले खंड का उत्तर आपका 1 आया है और दूसरे खंड का उत्तर आपका 0 है।
कुछ भी नहीं करना था बच्चों। इसमें जो है पहले जो है जिस तरह से हमने जो है पिछले का जो है सवाल लगाया, ठीक उसी तरह से सवाल लगाना है, क्योंकि यह जो tan a बटे 1 कड़ी में 3 दिया है, इसके अनुपात से लाल बटे कक्का से लंब और जो है हम इसके आधार का मान निकाल लिए, जिससे दो जो है भुजा हमें पता हो गया, तीसरी भुजा पाइथागोरस प्रमेय से हमने निकाल लिया। अब सभी में देखिए यहाँ साइन ए है, कास ए है, तो जहां ए लगा हो पहले उसका मान हम इस जो है त्रिभुज से निकालते हैं, क्योंकि अलग अलग कोण के लिए अलग अलग जो है आपको पता है कि जब जो है कोण की चर्चा अलग अलग कोण की चर्चा अगर की जाए तो उनका लंब और आधार क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, कण वही रहता है। ठीक वही तो जो वही सिद्धांत यहाँ पर प्रयोग हुआ है बच्चों। ठीक है, तो पहले चूंकि इसमें हम ए की चर्चा कर रहे हैं, इस त्रिभुज में ए की चर्चा कर रहे हैं, इससे साइन ए और कास ए का मान लाल बटे कक्का से हमने यहाँ पर निकाल लिया। अब सी की बात की जा रही है, तो सी के लिए हम एक अलग त्रिभुज बनाए। ठीक है, और इस त्रिभुज से हमने क्या निकाल लिया, कास सी और साइन सी, यह सी वाला हमने निकाल लिया। अब यह जो मान निकालना है उसी मान का जो है हम जो निकाले हैं मान रखकर हमने गुणा कर दिया, ये इसका उत्तर आ गया। एक दूसरे का ही उसका मान रखकर हमने जो है हल कर दिया और उत्तर आ गया 0। ठीक है, इस तरह से बच्चों हमने आज प्रश्नावली 9 जो है प्रश्नावली 8.1 का प्रश्न 9 हमने देखा। बच्चों यदि मेरा वीडियो आपको समझ में आता है तो लाइक शेयर तथा दोस्तों में शेयर इसको जरूर कीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए हम जो है अगले वीडियो में प्रश्न 10 को देखेंगे। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।